नमस्कार। रिसर्च प्रॉब्लम या अनुसंधान समस्या क्या है? ज्ञानात्मक स्तर पर इसके कई जवाब हैं। जैसे रिसर्च प्रॉब्लम एक ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर एक अनुसंधानकर्ता प्राप्त करना चाहता है, या एक ऐसा कथन है जिसका उत्तर अभी प्राप्त होना शेष है, या एक ऐसी समस्या जिसको अनुसंधानकर्ता हल करना चाहता है। परंतु आज के इस वीडियो में हम रिसर्च प्रॉब्लम को ज्ञान स्तर से एक लेवल आगे बढ़कर बोध स्तर पर समझने का प्रयत्न करेंगे, जिससे कि रिसर्च प्रॉब्लम के संदर्भ में आपकी समझ सहज व सरल हो सके। वीडियो को स्किप मत करिएगा, क्योंकि रिसर्च गैप या नॉलेज गैप जैसे कॉन्सेप्ट की चर्चा हम इसी के अंतर्गत करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। यदि वृत्त ए संसार के समस्त ज्ञान को दर्शाता हो और वृत्त बी उस ज्ञान को दर्शाता हो जो मनुष्य ने अब तक प्राप्त कर लिया है, जैसा कि पहले भी बताया जा चुका है, मनुष्य द्वारा अब तक प्राप्त ज्ञान को हम करेंट नॉलेज, ह्यूमन नॉलेज, एग्जिस्टिंग नॉलेज आदि नामों से भी जानते हैं। तो वृत्त ए और वृत्त बी के बीच का जो शेडेड एरिया है, ये वह ज्ञान है जो मनुष्य को अभी तक अज्ञात है या अननोन है। इसका ज्ञान अभी तक मनुष्य को नहीं हो पाया है। तो ऐसे समस्त अज्ञात नॉलेज को ही हम नॉलेज गैप या रिसर्च गैप कहते हैं। और इस समस्त रिसर्च गैप या नॉलेज गैप में से कोई ऐसा अंश जो किसी व्यक्ति की जिज्ञासा या जरूरत का प्रश्न बन जाए, उसी को हम अनुसंधान समस्या या रिसर्च प्रॉब्लम कहते हैं। अर्थात कोई ऐसा नॉलेज गैप जो किसी व्यक्ति की जिज्ञासा या जरूरत का प्रश्न बने, उसको हम अनुसंधान समस्या या रिसर्च प्रॉब्लम कहते हैं। क्योंकि जिज्ञासा और जरूरत दो ही ऐसे मुद्दे हैं जिनके कारण मनुष्य ज्ञान प्राप्त करने के लिए या यूं कहें रिसर्च करने के लिए विवश होता है। मात्र ज्ञान की अज्ञानता हमारी समस्या नहीं होती है। समस्या तब होती है जब हम ज्ञान प्राप्त करने के लिए जिज्ञासु हो जाते हैं या उस ज्ञान को प्राप्त करना हमारी जरूरत बन जाती है। जैसे गुरुत्वाकर्षण की खोज से पहले भी पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण था, से पहले भी पृथ्वी पर ही गिरते थे। इस प्रकार गुरुत्वाकर्षण तो था, परंतु उसकी जानकारी हमें नहीं थी। एक प्रकार का नॉलेज गैप था। परंतु जब उस नॉलेज गैप ने न्यूटन को जिज्ञासु कर दिया, तो वही नॉलेज गैप रिसर्च प्रॉब्लम बन गया। एक उदाहरण और लेते हैं। कोरोना की मेडिसिन में जो तत्व आज मिलाए जाते हैं, यदि 100 साल पहले भी मिलाए गए होते तो कोरोना की मेडिसिन बन जाती, परंतु इसकी जानकारी हमें नहीं थी। एक प्रकार से यहाँ भी नॉलेज गैप था, परंतु आज जब उसकी ज़रूरत पड़ी तो वही नॉलेज गैप हमारी रिसर्च प्रॉब्लम बन गया और डॉक्टरों ने उस पर रिसर्च प्रारंभ कर दी। इस प्रकार सारांश रूप में हम कह सकते हैं कि कोई नॉलेज गैप या रिसर्च गैप उस समय रिसर्च प्रॉब्लम बन जाता है जब उसको जानने की ज़रूरत होती है या जानने की जिज्ञासा होती है। कोई रिसर्च गैप उस समय रिसर्च प्रॉब्लम बन जाता है जब उसे जानने की ज़रूरत पड़ती है या जानने की जिज्ञासा होती है। सूत्र रूप में हम लिख सकते हैं रिसर्च प्रॉब्लम बराबर रिसर्च गैप या नॉलेज गैप प्लस
उसको जानने की जरूरत या जानने की जिज्ञासा।